नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। इजराइल के हमास के खिलाफ चल रही जंग के बीच ईरान की नाराजगी दुनिया को एक नए तनाव में जन्म दे सकती है। ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमास पर हमले नहीं बंद हुए तो उसे जंग में उतरना पड़ सकता है। ईरानी विदेशी मंत्री अभी हाल ही में लेबनान भी गए थे और हिजबुल्लाह के हमले की धमकी भी देकर आए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है जिसका इजराइल के साथ युद्ध हो चुका है और अब ईरान न सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास को शह दे रहा है बल्कि खुद भी खुलकर सामने आने की धमकी दे रहा है। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ईरान भी इस युद्ध में उतरता है तो क्या होगा। डिफेंस के मामले में पूरी दुनिया में अपनी ताकतवर पहचान रखने वाला इजराइल क्या ईरान के आने से कमजोर पड़ जाएगा या फिर इजराइल में इतनी क्षमता है कि वो इस युद्ध में ईरान का भी मुकाबला कर सकेगा। हालांकि बीते 70 सालों में इजराइल ने कई बार कई देशों की सेनाओं को युद्ध में हराया है। आखिरी बार साल 1973 में ऐसा हुआ था जब इजराइल ने 12 देशों की सेनाओं को हरा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा खतरा महसूस होने लगा है। तो आइए जानते हैं कि ईरान और इजराइल में किसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है। क्या है दोनों देशों का डिफेंस बजट। साल 1948 में अपने देश के निर्माण के बाद से ही इजराइल अब तक कई देशों के युद्ध को झेल चुका है और ऐसे पड़ोसी देशों से घिरा है जो विवाद करने से बिल्कुल परहेज नहीं करते। ऐसे में इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम पर अपनी जीडीपी का अच्छा खासा हिस्सा खर्च करता है। इजराइल की डिफेंस फोरेंसिस अपनी बेस्ट तकनीक और खुफिया क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। अगर देश के बजट की बात करें तो इजराइल का पिछला डिफेंस बजट 2430 करोड़ डॉलर था। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी रक्षा बजट पर अच्छा खासा खर्च करता है और अपने मिलिट्री पावर को रक्षा के रूप में लेता है। ये मध्य पूर्व के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देशों में से एक है। इसके डिफेंस बजट 550 करोड़ डॉलर था जो इजराइल की तुलना में बेहद कम है। किसके पास कितनी बड़ी सेनाएं। हमास के हमले के बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। उधर इजराइल ने भी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है। अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। अगर बात करें इनके सैन्य शक्ति की तो ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है। इसमें 5,75,000 एक्टिव हैं और 35,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास हैं। वहीं इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या तकरीबन 6,46,000 है। इसमें 1,73,000 सक्रिय हैं और 4,65,000 रिजर्व सैनिक और 8,000 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। साथ ही इजराइल के पास 1650 टैंक है तो वहीं ईरान के पास 2842 टैंक हैं। हालांकि इजराइल के पास युद्धक वाहन 6000 से ज्यादा हैं जो ईरान की तुलना में अधिक हैं, लेकिन तोप और रॉकेट के मामले में इजराइल के सामने ईरान ज्यादा ताकतवर बैठता है। अगर वायुसेना की शक्ति की बात करें तो यहाँ इजराइल के पास 618 है तो ईरान के पास 973 एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट के मामले में भी इजराइल ईरान के आगे कमजोर बैठता है क्योंकि इजराइल के पास 41 है तो ईरान के पास 112 फाइटर जेट है। हालांकि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इजराइल के पास ज्यादा है और इनकी संख्या 230 है जबकि ईरान के पास 75 है। ईरान के पास 519 हेलीकॉप्टर हैं तो इजराइल के पास सिर्फ 128।
नेवी की क्षमता के मामले में भी ईरान की शक्ति इजराइल की तुलना में कई ज्यादा है। जहां इजराइल के पास कुल 74 नावी जहाज हैं, तो वहीं ईरान के पास इसकी संख्या 272 है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, तो इजराइल के पास 6। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक जखीरा है। यही नहीं, उसके पास फतह नाम की एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल फॉरेस्ट की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने तक पहुंच सकती है और इस मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। हमारे आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।